टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों से न्यूज आ रही थी कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये बोल दिया है कि वो एक कॉलिंग ओनली और एसएमएस ओनली वाला रिचार्ज प्लान लाएं जिसमें डेटा ना हो। जिससे क्या, जो कीपैड यूजर है या फिर जिनको मल्टीपल सिम यूज करना है उनके लिए वो प्लान्स काफी अफोर्डेबल हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, एयरटेल और जियो दोनों ने प्लान तो लॉन्च कर दिए हैं, कॉलिंग ओनली और एसएमएस वाले। बट यहाँ पे एक बड़ा खेल कर दिया है। तो आज के वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कौन से प्लान एयरटेल और जियो ने अनाउंस कर दिए हैं। बट ये प्लान सस्ते नहीं बल्कि महंगे प्लान लॉन्च हुए हैं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे ये वाली इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के काम आ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना। वैसे कॉलिंग ओनली और एसएमएस ओनली पैक के लिए काफी टाइम से न्यूज आ रही थी, जैसे मुझे लगता है 1 से 2 महीने हो गए हैं। तो मतलब लोगों की काफी उम्मीदें जग गई थी, क्योंकि हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ऐसे प्लान्स आपको देखने को मिले। वो सस्ते प्लान्स हो सकते हैं, जैसे अभी क्या है, आपको मिनिमम 199 का रिचार्ज तो कराना ही पड़ता है। तो सबको लग रहा था कुछ ऐसे प्लान्स आएंगे, 50 रुपीज का आ सकता है, 100 रुपीज का आ सकता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी क्योंकि उस समय ऐसी ही न्यूज आई थी, कुछ ऐसे ही अफोर्डेबल प्लान आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भाई ट्राई ने इनको ऑर्डर दिया था जितनी टेलीकॉम कंपनीज थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि सस्ते प्लान तो आएंगे ही। बट अभी क्या हुआ है, आज ही कुछ ऐसे प्लान्स एयरटेल और जियो ने अनाउंस किए हैं जो कि सस्ते तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, जो प्लान्स है उनसे डेटा को इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह ये कह सकते हैं, जो लोगों की उम्मीदें थी ना, उस पे एकदम से इन्होंने पानी फेर दिया है। अब आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कौन से प्लान्स एयरटेल ने अपने इंट्रोड्यूस किए हैं। वो वाले प्लान्स आप लोग जाके एयरटेल ऐप पर भी चेक कर सकते हो। तो एयरटेल से ही शुरुआत करते हैं कि ऐसे कौन से प्लान्स हैं जिसमें आपको अब सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस ही मिलेंगे, डेटा नहीं मिलेगा। तो आपको याद होगा, सबसे पहले अगर ज्यादा टाइम पहले जाए, जब जैसे कि जुलाई में 2024 में इन्होंने जो रिचार्ज प्राइस इंक्रीज किया था ना, उससे पहले एक प्लान आता था 455 का, जो कि 84 डेज का था और 6 GB डेटा मिलता था। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज हुई थी तो उसी 455 प्लान की जो प्राइस थी वो 509 रुपीज हो गई थी। बाकी सेम बेनिफिट आपको मिल रहे थे, 6 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 84 डेज के लिए। अभी क्या हुआ है, प्लान वही है बट अब उस प्लान से ना डेटा को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। मतलब 509 में डेटा नहीं मिलेगा, बाकी आपको सेम बेनिफिट मिलेंगे। मतलब 509 रुपीज का अगर आप लोग रिचार्ज कराओगे तो अब आपको 84 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 900 एसएमएस मिलेंगे। मतलब डेटा इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे ये नहीं लगता कि ट्राई ने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उनको बोला था कि अफोर्डेबल प्लान लाने के लिए। अब ये 509 रुपए का कोई सस्ता प्लान तो है नहीं। तो सबको यही लगता था कि 100 रुपए का कुछ ऐसा प्लान आ जाएगा जिसमें उनको वैलिडिटी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत टॉक टाइम मिल जाएगा। क्योंकि आप देखो, सेकेंडरी सिम यूज करने वाली या कीपैड वाले, उनको यही लगता है कि सस्ते प्लान होने चाहिए। सेकेंडरी सिम वालों को तो मेन उनकी सिम अलग होती है, एक सिम रखते हैं जिसमें ओटीपी वगैरह आ सकते हैं। तो उनके लिए भी यही लग रहा था कि हाँ भाई चलो सस्ता प्लान आ जाएगा। बट अब यहाँ पर आप लोग देखो कि सिर्फ डेटा को हटाया, बट 509 का रिचार्ज तो आपको करना ही पड़ेगा ना। बट जब मैं एयरटेल ऐप पे चेक कर रहा था ना, एक प्लान मुझे देखा जो था 489 रुपीज का। इसमें 6 GB डेटा भी मिल रहा था और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल रही थी। बट मुझे इसमें 77 डेज की वैलिडिटी दिखा रही थी। बट कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर्स आते रहते, तो किसी किसी नंबर पे ये 84 डेज की भी वैलिडिटी शो कर सकता है। अब आप लोग खुद सोचो कि 489 रुपीज में आपको 3 मंथ के लिए वही 84 डेज के लिए 6 GB डेटा, अनलिमिटेड और कॉलिंग सब कुछ मिला है। और वहीं दूसरी तरफ 509 में डेटा हटा के सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस मिल रहे हैं। तो ये मतलब सस्ता तो कहीं हो ही नहीं सकता। दूसरा एक प्लान आता था काफी टाइम पहले ही जाए, जब प्राइस इंक्रीज नहीं थी, 1799 का आता था, जिसमें 365 डेज के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी और 24 GB डेटा मिलता था। उसके बाद जब रिचार्ज प्राइस इंक्रीज हुई थी तब उस प्लान की जो कॉस्ट थी 1799 की जगह 1999 रुपये कर दी गई थी। मतलब 2000 रुपये हो गई थी। उसके बाद इन्होंने उसी प्लान को फिर से ऐसे कर सकते हैं, उसमें से डेटा को रिमूव कर दिया है। मतलब 2000 रुपए का एक प्लान इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें आपको अब कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, बस 1 साल के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 3600 एसएमएस मिलेंगे। तो मतलब ये भी कहीं से भी अफोर्डेबल प्लान नहीं है। अब आप लोग खुद सोचो कि ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप एयरटेल ऐप पे वैसे चेक कर सकते हो। अब ये कहीं से भी तो सस्ते प्लान नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि ट्राई ने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोला था उन्हें कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स और ट्राई का कुछ ऐसा कोलेबोरेशन हो जाता है। हाँ भाई, वही चीज की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही चीज हो रही ना। ट्राई ने बोला कि आपको ऐसे प्लान चलाने जिसमें डेटा ना हो, कॉलिंग और एसएमएस मिले। तो हाँ, इन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है, हम ला देंगे। इन्होंने ऐसे प्लान लॉन्च कर दिए। बट जो अफोर्डेबल प्राइस की बात होती है वो तो कहीं है ही नहीं। अभी ऐसे जियो पे बात करें तो जियो के प्लान वैसे अभी ऑफिशियली आप लोग चेक करोगे नहीं मिल रहे हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे रूमर आ रहे हैं, उसकी प्लान डिटेल भी यहाँ पे लीक हो चुकी है। और आई थिंक 23 जनवरी से लागू हो जाएंगे, मतलब कल से। बट अभी वोडाफोन से रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। बट आप लोग खुद जानते हो, जैसे एयरटेल और जियो ने अगर प्लान में चेंजेस किए तो नो डाउट वोडाफोन भी करेगा ही करेगा। क्योंकि वोडाफोन की भी प्राइस कुछ सस्ती नहीं होती है। अगर चौथे ऑपरेटर की तरफ जाए, बीएसएनएल,
तो बीएसएनएल में आप लोग जानते हो, देखो प्लान तो सस्ते होते हैं बट उसकी वही है कि कवरेज अच्छी नहीं मिलती है, तो उसको तो अभी साइड में ही कर दो। बाकी वो चिल्ला रहे हैं पिछले साल से हम काम कर रहे हैं, 5G ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सिर्फ अभी पेपर वर्क ही मुझे लगता है हो रहा है। रियल लाइफ में उतना ज्यादा अभी टेस्टिंग उसकी नहीं हो पाई है और उसको अभी काफी टाइम लगेगा। अब इसके बाद जियो की बात करें, जियो के जो प्लान है इन्होंने अलग ही गेम खेल दिया है। जियो का एक 479 का अभी प्लान आ रहा था जिसमें 6 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिलती थी 84 डेज के लिए। अब इन्होंने क्या किया है, उस 6 GB डेटा को वहां से हटा दिया है, प्लान की प्राइस सेम रखी है, मतलब 479 में अब आपको 6 GB डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस ही मिलेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जिसमें 6 GB डेटा मिलेगा उस प्लान की प्राइस इन्होंने 539 रुपीज कर दी है, मतलब 539 रुपीज में अब आपको 6 GB डेटा 84 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लान की बात करें तो इन्होंने भी 1999 का एक प्लान लॉन्च किया जिसमें आपको डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे 334 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस वगैरह मिल जाएंगे। और जो 6 GB डेटा वाला प्लान था जो 1899 रुपए का इनका आता था एक साल के लिए, उसकी प्राइस इंक्रीज करके इन्होंने 2249 रुपए कर दी है। तो मतलब ये तो कहीं से भी सस्ता नहीं हुआ, इन्होंने प्लान को कम करने के बजाय उसकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया, तो आपको 2249 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। और जो प्लान की वैलिडिटी है वो 334 दिन कर दी है, पहले क्या था 1899 रुपए में 336 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। तो यही जो गेम था जो एयरटेल और जियो ने अभी से खेलना शुरू कर दिया है कि हाँ उन्होंने कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान को लॉन्च कर दिया है, बट सस्ते प्लान लॉन्च नहीं हुए हैं। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो, अभी 23 जनवरी से आपको जियो के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप पर भी ये प्लान्स वगैरह दिख जाएंगे। एयरटेल पे तो अभी से ही लाइव हो गए और हो सकता है वोडाफोन के भी प्लान्स आपको कुछ इस तरह से ही देखने को मिल सकते हैं। अब ये सब प्राइस इंक्रीज होते देखने के बाद सबको यही लगता कि भाई वो एयरटेल से पोर्ट करा के जियो में चले जाएंगे, जियो से पोर्ट करा के वोडाफोन में चले जाएंगे। लेकिन आप लोग खुद सोचो, आप लोग इन्हीं तीनों में घूमते रहोगे, लेकिन जाओगे तो उसी हिसाब से ना जिसकी कवरेज अच्छी मिलेगी। कहीं पर जियो नहीं चलता है तो कहीं पर एयरटेल नहीं चलता है तो कहीं पर वोडाफोन नहीं चलता है, तो आपको मजबूरन उस प्लान में रहना पड़ता है, चाहे फिर वो कितना भी महंगा हो। क्योंकि आजकल देखो मोबाइल एक इतनी जरूरी चीज हो गई ना, एक दिन आप भूखे जरूर रह सकते हो लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, तो इतना ज्यादा जरूरी चीज हो गई है। अब मार्केट में तीन ही कंपनी बची हैं, तो भाई वो प्राइस बढ़ाएं कम करें कुछ भी करें, आपको तो अगर यूज करना है तो प्लान तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। क्योंकि यार देखो ट्राई या फिर गवर्नमेंट का कोई भी इन पे एक्शन नहीं दिखता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बात माननी होती तो यहाँ पर ये लोग कुछ सस्ते प्लान जरूर लेकर आते हैं। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज, क्या ट्राई कर रही है, हो सकता है इन फ्यूचर में आपको कोई सस्ते प्लान्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी तक यही इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली थी उसको रिगार्डिंग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। बट हाँ एक चीज और बता देता हूँ ना, दिसंबर 2025 में एक बार फिर से प्राइस इंक्रीज हो सकती है, ये रूमर्ड है, बट ज्यादा चांसेस है कि रिचार्ज प्राइस इंक्रीज हो सकती है। बाकी आज के लिए इतना ही था, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपका इसके बारे में क्या कहना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और ज्यादा शेयर कर देना, जिससे ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।